इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस प्रकार से बीच में एरो लगा देना कि पहले होता है अंतर्ग्रहण, पॉइंट लिख लिया, फिर लिखाओगे तो इस प्रकार से बेटा अपन जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र लिखेंगे ना, पूरा प्रोसेस समझना। जैसे आपके सवाल आ गया कि मनुष्य का पाचन जो तंत्र है सविस्तार समझाइए, तो आपको क्या लिखना है, हेडिंग में क्या लिखना है, मनुष्य का पाचन तंत्र, या ले सकते हो मनुष्य में पोषण। ठीक है बेटा, तो कैसे चलेगा ये देखो। आपको सबसे पहले लिखना है महत्वपूर्ण बिंदु या प्रमुख बिंदु, ठीक है। और प्रमुख बिंदु लिख के फिर क्या लिखोगे बेटा, आप इस प्रकार से लिखना, आप इस प्रकार से लिखोगे। यहां पर क्या लिखोगे, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण के बाद आप क्या लिखोगे, पाचन, और बीच में लगा देना एरो। पाचन के बाद क्या लिखोगे, अवशोषण। क्या लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद ये तो हो गए प्रमुख बिंदु कि सर हम ये जो प्रोसेस करेंगे लिखेंगे उसके अंदर ये काम अपन करेंगे। उसके बाद आप क्या लिखोगे कि आहार नाल मूल रूप से क्या है बेटा, एक मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक विस्तारित नलिका है, जिसके माध्यम से भोजन का पाचन, अवशोषण, अंतःकरण, क्षपण सब कुछ ये यहीं से होता है। फिर सबसे पहले हेडिंग डालना मुख। क्या डालोगे बेटा, अब बताओ मुख में क्या क्या होता है। तो मुख में क्या हो रहा है बताओ, भोजन का, तो ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ नोट्स के रूप में, लेकिन आप क्या लिखोगे, मुख के द्वारा हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, ऐसा लिखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना दांत। क्या लिखोगे बेटा, दांत, ठीक है। और फिर दांत में है नहीं, पहले मुख लिख लिया ना, मुख के बाद लिखना है कि मुख के द्वारा हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, एक लाइन हो गया। फिर डालना दूसरा जो प्रोसेस है वो है दांत का, तो फिर दूसरा प्रोसेस दांत का ही होता है बेटा। तो दांत लिख के हेडिंग, फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे दांत के लिए, ऐसे एरो बना के हेडिंग इसको बना दी, एरो बना के लिखना दांतों के माध्यम से मुंह में उपस्थित भोजन को चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। समझ में आई ना बात। उसके बाद देखो दांत के साथ एक चीज और काम करती है बेटा आपकी, जिसका नाम क्या है, जीवा। क्या नाम है बेटा, जीवा, ठीक है। तो जीवा के लिए हेडिंग डालना और पॉइंट लिखना, भोजन को लार के साथ मिलाती है। मिलाती नहीं मिलाती, अच्छा यही काम है बेटा। जब भोजन करते हो तो अब तुम्हारी जीभ इधर उधर घूमती है ना, वो क्या करती है, भोजन के अंदर क्या मिला देती है, तुम्हारे लार मिला देती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बेटा, लार ग्रंथि। अब इसका थोड़ा बड़ा काम है, इसको अच्छे से लिखना है, लिखना लार ग्रंथि। लार ग्रंथि तो बेटा ध्यान रखना है, लार ग्रंथि को लाला ग्रंथि भी कहते हैं। पहली लाइन ये लिखनी है आपको, ठीक है। फिर क्या लिखनी है बेटा, लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, लाला रस कहते हैं, क्योंकि ये लार ग्रंथि है, या लार रस भी कह सकते हैं क्योंकि लार ग्रंथि है, लाला ग्रंथि से दोनों ही रस को ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। ये आ गया। अब ये लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम निकलता है बेटा, एमिलेज। कौन सा एंजाइम निकलता है, तो आपको लिखना है लार ग्रंथि से एमिलेज एंजाइम निकलता है, जो कि मांड को, ये माल्टोस का मतलब मांडी है, मंड को शर्करा में बदल देता है। मंड किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका रूप है बेटा, तो आपको लिखना है जो एमिलेज है वो मंड यानी माल्टोस को सुक्रोज, शर्करा कह सकते हैं, शर्करा में बदल देता है। ये है बेटा लार ग्रंथि का काम। और लिखना लार रस की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है, कैसी होती है, बात समझ में आ गई, आगे क्या। उसके बाद आपका भोजन कहां जाएगा बेटा, यहां बीच में कौन है, नहीं, चौकीदार, एपिग्लोटिस जिसे अपन कहते हैं, घाटी ढक्कन जिसे चौकीदार भी कहा जाता है। लिखना यहाँ पे लिखा हुआ नहीं क्योंकि आपके पाठ में नहीं है, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं इसलिए लिखना है। लिखना एपिग्लोटिस, हेडिंग क्या डालोगे, एपिग्लोटिस। उसमें क्या लिखोगे कि एपिग्लोटिस भोजन को भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में भेजने का कार्य करता है, इसीलिए इसे चौकीदार भी कहते हैं। ये लाइन जोड़ दोगे क्या है बेटा, जुड़ जाएगी ना, पारस।
चलो, उसके बाद भोजन कहां चला जाएगा? ग्रसिका में। कहां चला जाएगा? ग्रसिका में। ग्रसिका में क्या करेगा? देखो, मुंह से आमाशय तक भोजन किसके माध्यम से होके जाता है? ग्रसिका एक प्रकार की नली है जो मुख गुहा को और आमाशय को जोड़ती है। ये लिखना है कि ग्रसिका एक नली होती है जो मुख गुहा को और आमाशय को जोड़ती है। और क्या करती है बेटा? किस प्रकार से जाता है? क्रमाकुंचन गति के माध्यम से, यानी कभी फैलती है कभी सिकुड़ती है। जैसे ही जैसे ये भोजन है ना, ये गुलाब जामुन है, आपने डकार लिया, अंदर फंस गया नली में, इधर से ऊपर से दबेगी, ये नली जैसे ही संकुचित होगी, आपका गुलाब जामुन देखो धीरे धीरे नीचे गया। गया गया बेटा? गया क्या? पूरा ऐसे अंदर डाल लिया कि थोड़ा चबाया भी सही, चबाया ना? हाँ, तो नहीं चबाते हैं ना तो फिर वो फंस जाता है, अटक जाता है, तो चबाना चाहिए अपने को। फिर भी वो लुगदी मिला दी, अपने रार मिला दी, और फिर ऊपर से दबती जाएगी, नीचे भोजन खिसकता चला जाएगा, खिसकता चला जाएगा। अभी दिखा रहा हूं मैं कैसे जा रहा है अंदर, जो देखे बेटा। चलो भैया, तो अभी आपको चित्र में ये सब कुछ दिख जाएगा। तो ये देखिए बेटा, आपका ये क्या है? पाचन तंत्र का डायग्राम दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा? देखो, तो मैं आपको पूरा एक बार क्लियर करवा देता हूं, ये किस प्रकार से आपको ये दिखाई दे रहा है। ले भैया, और खुल जा, और बेटा गुन हो गया, और फिर ये पहले से ही था। ले भैया, ये ला। चलो, सबसे पहले बात करते तो बेटा यहां पर क्या आ रही है? ये देखो, ये आपका मुख गुहा क्या है? ये उसके अंदर आपको जीवा दांत दिख रही है क्या? हाँ, और ये मुख गुहा कहलाती है। और उसके नीचे ये क्या बेटा? ग्रसिका। क्या है ये? दिख रही है ना? ये आपके अंदर इसी प्रकार की पूरा सिस्टम सेट है। ठीक है, देखो, सबसे पहले भोजन कहां पहुंचता है? मुख गुहा में। उसके बाद क्या होता है? उसको चबाते हैं, किसके माध्यम से? ये जो येलो येलो है ना, ये लाल ग्रंथि है बेटा। क्या बेटा? ये जोड़ी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है। आपके इसमें नहीं दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना है। कितनी जोड़ी? एक तो होता है आपके जीभ के नीचे, 2 साइडों में होता है, ठीक है, जबड़े के वहां पर। ठीक है, तो ये बेटा लाल ग्रंथि होती है जहां से लाला रस निकलता ही है, और आपको मैंने बता ही दिया। अब ये कहां पहुंचेगा बेटा? देखो, ये एपिग्लोटिस ये रहा आपके यहाँ पर, दिख गया क्या? यहाँ पर एपिग्लोटिस होता है जो भोजन को भोजन नली में और श्वास को श्वास नली में भेजने का काम करता है। उसके बाद भोजन कहां चला जाएगा? ग्रसिका में। ये एपिग्लोटिस के बाद कहां जाता है? ये एक लंबी नलिका जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? ग्रसिका। क्या कहते हैं? उसके बाद आपका भोजन कहां जाएगा? कहां जाएगा रे बेटा? आमाशय में। कहां जा रहा है बेटा? दिख रहा है क्या आमाशय? अरे आमाशय दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है? इसका आकार कैसा है? ध्यान रखना, इसका आकार उल्टे जे के समान होता है। कैसा होता है दीपक? हाँ बोलो। ये देखो, इनको नहीं दिखता है, ये कहते हैं कि ये ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा है ना। देखो, अपन जे बनाते हैं ऐसा, और ये दिख रहा ऐसा, वो आडे में ऐसा पलटा हुआ है। समझ में आई बात? तो बेटा आमाशय में आ जाता है। भोजन कहां जाता है? आमाशय में। देखो, आपको और चीजें मैं दिखा देता हूं। देखो, ये क्या है बेटा? यकृत। ये क्या है? ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है ये? सबसे बड़ी। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन, ये बेटा यकृत से बनने वाले पित्तरस को स्टोरेज करने का एक सिस्टम है। इसे अपन कहते हैं पित्ताशय। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पित्तरस को इकट्ठा करता है। किसको इकट्ठा करता है? बात समझ में आ गई? और देखो, ये यहां से आपका जो भोजन है ना बेटा, भोजन, ये आपका जो भोजन है बेटा, कहां से? ये आपका जो भोजन है बेटा, इस जगह से, यहां से होता हुआ देखो, ये आया यहां। ओके, ये देखो, ये तो बड़ी आंत है, इसके पीछे छोटी आंत है, यहां से ये छोटी आंत में आ जाता है। कहां जा जाता है बेटा? छोटी आंत में आ जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और देखो, ये एक आपकी ग्रंथि एक और है, इसका नाम क्या है बेटा? अग्नाशय। क्या नाम है? देखो, कहां है ये? आमाशय के नीचे। कहां बेटा? ये आमाशय के नीचे। इससे भी रस निकलता है, अभी नीचे पढ़ेंगे, पहले डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसके बाद ये सारा जो भोजन है बेटा, एंजाइम और रस के साथ में कहां आ जाता है? छोटी आंत में। कहां आ जाता है?
अच्छा, छोटी आंत में आ गया। उसके बाद उसका यहाँ पर क्या होता है? पाचन। क्या होता है? ठीक है, यहां इसका पाचन होता है। और क्या होता है? अवशोषण भी होता है। क्या होता है? ध्यान रखना है, संपूर्ण पाचन कहां हो जाता है? छोटी आंत में। कहां हो जाता है? ठीक है, इसे शुद्रांत्र भी कहते हैं। छोटी आंत को क्या कहते हैं बेटा? शुद्रांत कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो है ना, ये वाली कौन सी बेटा? ये और दिख रही ना, ये इस प्रकार से, देखो ये आपकी बड़ी आंत। क्या है ये? ठीक है, इसे कहते हैं बहिर्दांत। क्या कहते हैं बेटा? या कोलोन भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखो एक चीज और दिख रही है आपको, ये परिशेषिका। क्या है ये? ठीक है, परिशेषिका, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद बेटा जो अपचित भोजन होता है, क्योंकि बड़ी आंत में किसी का पाचन नहीं होता है, सिर्फ होता है अवशोषण। क्या होता है? किसका? जल का। किसका होता है? भोजन पचने के बाद पूरा भोजन में जो प्रमुख तत्व होते हैं उनका अवशोषण तो यही हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? जल, खनिज, लवण। क्या बचता है बेटा? जिसका अवशोषण कहां होता है? बड़ी आंत में। कहां होता है? समझ में आई बेटा? अभी वापस रिपीट करूंगा मैं। और उसके बाद अपचित जो भोजन है ना बेटा, वो मल द्वार से शरीर से बाहर हो जाता है। बोलो, प्रोसेस समझ में आई? वापस बता रहा हूं। सर्वप्रथम क्या होता है बेटा? मुख गुहा से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद दांतों से चबाया जाता है। उसके बाद उसमें लार ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस मिलाया जाता है। लाला रस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय है। उसके बाद लाला रस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिलेज। क्या नाम है? एमिलेज मांड को सुक्रोज में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई बेटा? किसको किस में कन्वर्ट करता है? मंड को सुक्रोज में। और मंड क्या है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, मांड माल्टोस कह लो या मंड को सुक्रोज कह लो आप तो। ठीक है, सुक्रोज लिखा, सुक्रोज ही बोलना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। सर, ये अगरबत्ती चुप वाले के लिए कह रहा है। मन हाँ बेटा, क्या करता है बेटा? ये मांड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है बेटा आपका ये मैटर? तो अब देखो नीचे का जो प्रोसेस है, यहां तक मुख गुहा का तो मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब बाकी नीचे का मैटर समझा देता हूं। ठीक है, यहीं थे बेटा अपन? चलो, तो अब भोजन कहां गया? ग्रसिका से आमाशय में। आमाशय में क्या होता है? आमाशय में सर जठर ग्रंथि होती है। क्या होती है? जिससे निकलता है जठरस। क्या निकलता है? जठरस में दो चीजें होती है। कितनी चीजें होती है? एक होता है अम्ल। कौन सा? HCl। कौन सा होता है? छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके माध्यम से ये श्लेष्मा तैयार होके आगे क्या निकालती बेटा? ये क्या निकलती बेटा? जठरस निकालेगी। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं। जठरस में एक तो होता है HCl और एक बेटा अपने पास होते हैं एंजाइम। क्या होते हैं? जो कि भोजन को पचाने का काम करते हैं। एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन। पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन प्रोटीन, याद है ना? हाँ, तो पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन। उसके बाद बाकी का भोजन अपना कहां चला जाएगा? यहां से रवाना होगा। कहां पहुंचेगा? छोटी आंत में। कहां आएगा बेटा? छोटी आंत के अंदर आएगा। लेकिन उसके साथ ही, क्योंकि भोजन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। क्योंकि आमाशय पे तो क्या है कि श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है, उसे बचाव हो जाता है। छोटी आंत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो जैसे ही भोजन अगर छोटी आंत में आएगा तो अपने को क्या होगी? जलन। तो इसीलिए बेटा आपके यकृत से आता है पित्तरस। कौन आता है? और इस भोजन की प्रकृति को क्या कर देता है? उदासीन। क्या कर देता है? उदासीन हो जाता है बेटा। समझ में आई बात आपको?
अरे क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है अपने को। कैसी होगी बेटा आपकी भोजन की प्रकृति? सारी हो गई, अम्लीय खत्म हो गई, क्षारीय भी नहीं, उदासीन हो गई। कैसी हो गई? उदासीन। देखो अब इसको अपन पूरा जो अपने नीचे लिखा उसको मैटर क्लियर कर देते हैं। लो भैया, ये जो मैंने बोला ना, ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे सामने आ गया। देखो आमाशय में भोजन पहुंचा, आमाशय से क्या निकलता है? जठर ग्रंथि होती है। जठर ग्रंथि होती है जिसमें से क्या निकलता है? जठर रस। जठर रस में क्या होता है? देखो एक तो होता है पेप्सिन। क्या होता है? एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? और एक क्या होती है? श्लेष्मा। क्या होती है? श्लेष्मा निकलती है ना। तो बेटा सर इससे क्या होगा? तो देखो आप, पेप्सिन नाम का जो प्रोटीन है, प्रोसिन नाम का जो एंजाइम है, वो किसको पचाएगा बेटा? प्रोटीन को पचाएगा। किसको पचाएगा? और HCl क्या करता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की सक्रियता को बढ़ा देता है, या अपन कह सकते हैं पेप्सिन को सक्रिय करने में सहायक है। यानी ये जो आपका पेप्सिन है ना, वो थोड़ा धीरे धीरे काम करता है। तो जैसे ही इसमें HCl मिल जाएगा, ये और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। ठीक है ना। फिर बेटा एक है अपने यहां पर श्लेष्मा। क्या है ये? श्लेष्मा क्या होती है? तो ध्यान रखना, आमाशय की आंतरिक सतह पर अम्ल की रक्षा। आपका जो अम्ल HCl निकला ना, एक बात बताओ बेटा, अगर आपके थोड़ा सा कट लग जाए, नींबू का रस निचोदू, तो बोला कैसा लगे? नानी याद आ जाएगी सर, यही होगा ना। तो बेटा आपके भी अच्छा लगता है नींबू काट के फिर निचोड़ना है ना। तो बेटा आपको क्या जलन होगी? क्या होगी? लेकिन आपके HCl निकल रहा है, फिर भी आमाशय में जलन क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपका बचाव श्लेष्मा कर रही है। कौन कर रही है? श्लेष्मा कर रही है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? हाँ, आगे देखे बेटा, तो अगला है बेटा अपना छोटी आंत। इसे शुद्रांत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शुद्रांत को छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। अब जैसे ही भोजन छोटी आंत में जाएगा ना, देखो क्या क्या होता है। छोटी आंत में बेटा किसका? कार्बोहाइड्रेट आपका किस में बदलेगा? अच्छा, वसा किस में बदलेगी? और प्रोटीन किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा, जाते बदल जाएगा। और कोई बदलेगा? कोई ना कोई तो बदलेगा, लेकिन ये बताया गया है कि कौन किस में बदलेगा। तो जैसे ही आपका भोजन छोटी आंत में जाएगा, वहां क्या मिलेगा? आंतरस मिलेगा। क्या मिलेगा? आंत्र का रस मिलेगा। वो आंत्र का जो रस है ना, वो आपके कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देगा? और वसा को किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में, एक वसा रोल के अंदर या ग्लिसरॉल के अंदर। और प्रोटीन को किस में बदल देगा? ध्यान रखना, ये अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। और वसा का अंतिम उत्पाद क्या है? वसा अम्ल या ग्लिसरॉल। और प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है बेटा? अमीनो अम्ल। देखो ये होता कैसे, तुम्हें बता देता हूं। जैसे आपका भोजन आमाशय से रवाना होता है, तो यकृत से पित्तरस, यानी पित्ताशय से पित्तरस, और अग्नाशय से कौन सा? अग्नाशयी रस। दोनों इसमें मिला दिए जाते हैं। देखो ये देखो मिलाए जा रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या डाला? यकृत से पित्तरस डाला। पित्तरस क्या कर देगा बेटा? पित्त लवण बना देगा, क्योंकि अम्लीय तो भोजन आया, ये है क्षारीय, तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बन गया? लवण। क्या बन गया? लवण बन गया ना। अब देखो ये लवण एक काम और करता है। ये वसा की जो बड़ी बड़ी गोलियां होती है, चिकनी चिकनी जो गोलियां होती है, उसको इमल्सीकरण करके छोटी गोलियों में तोड़ देता है। क्या कर देता है बेटा लवण? ये वसा की जो बड़ी गोलियां होती है उसको वो तोड़ता है, उसे कहते हैं इमल्सीकरण। ठीक है, प्रोसेस एक प्रक्रिया है ना। इस प्रक्रिया को कहते हैं इमल्सीकरण। ठीक है, ये आपके चौथे लेसन के अंदर है बेटा, ध्यान रखना है। और मैं नॉर्मली बता दूंगा क्या होता है अभी इस लेसन को, इसके बाद में चौथा भी समझा दूंगा आपको इमल्सीकरण क्या होता है। ठीक है, साबुन के अंदर साबुन से अपन कपड़े धोते हैं, तो जो दाग है किस प्रकार से चिकनाई वाले दाग निकलते हैं, वो इमल्सीकरण प्रोसेस से ही निकलते हैं। ठीक है, तो ये वसा को तोड़ने का काम करेगा कौन? पित्त लवण। कौन तोड़ेगा बेटा? पित्त लवण। बड़ी गोलियों को क्या कर देगा? छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देगा। बोलो बात समझ में आई क्या यहां तक की?
आई समझ में। उसके बाद देखो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस। क्या निकलता है बेटा, अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस में कौन कौन सा रस होता है, देखो एक तो होता है एमिलेस। कौन सा होता है, जो लार में निकला वैसा एक और एंजाइम निकलेगा एमिलेस। एक निकलता है ट्रिप्सिन। क्या निकलता है, एक निकलता है लाइपेज। क्या निकलता है, और आपको पहले ही पता है ये किससे निकल रहा है, अग्नाशयी रस से। किससे निकल रहा है, अग्नाशयी रस से निकल रहा है। अग्नाशयी रस कहां से आया, कहां से आया, अरे अग्नाशय ग्रंथि से आया ना। ये देखो ये ग्रंथि थी ना, अग्नाशय ग्रंथि, ये ग्रंथि देखो, ये ग्रंथि देखी थी ना अपने, अग्नाशय ग्रंथि कहां है बेटा, ये देखो ये अग्नाशय ग्रंथि। जैसे ही भोजन यहां से देखो ये रवाना हो रहा है ना, एक तो आया पित्तरस। क्या आया, पित्तरस, और एक आया अग्नाशयी रस। कौन सा रस आया, अग्नाशयी। दोनों इसमें आके मिल गए है ना, इसीलिए अपन इसको एक एक को बता रहे हैं। पित्तरस ने क्या किया बेटा, वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदल दिया। और अग्नाशयी रस क्या कर रहा है, ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं बेटा। क्या कर रहा है, देखो अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस में कितने एंजाइम निकलेंगे, 3। कितने निकलेंगे, पहले का नाम एमिलेज, जो मुंह में के लार में भी निकला था। दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, देखो तीनों के अलग अलग काम। ध्यान रखना है, आपका ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स में। किस में कन्वर्ट कर देगा, लाइपेज जो निकला वो क्या करेगा, वसा को किस में कन्वर्ट कर देगा, वसा अम्ल में। ठीक है, और स्टार्च एक जो एमिलेज जो निकलता है, एमिलेज जो मुंह में भी निकला था, वो आपकी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, कसरी स्टार्च क्या, अरे कार्बोहाइड्रेट का टाइप है ये। किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। ठीक है, तो बेटा अब आपके भोजन का पाचन हो गया। आपका कार्बोहाइड्रेट किसमें बदल गया, ग्लूकोज में। आपका प्रोटीन किसमें बदल गया, अमीनो अम्ल में। और आपका वसा किसमें बदल गया, वसा अम्ल में बदल गया ना। तो ये तो हो गया भोजन का पाचन, क्योंकि भोजन में इन 3 चीजों का ही पाचन होता है, बाकी का पाचन नहीं होता है। वैसे भोजन में और भी चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा खनिज, लवण, जल होता है कि नहीं होता है, और विटामिन भी होते हैं, इनका पाचन नहीं होता है। जल का क्या पाचन होगा, खनिज लवण का भी पाचन नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं का ही पाचन होता है। ये बड़े अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनको छोटे अणु ग्लूकोज, वसा अम्ल और पेप्टोन्स यानी कि अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। पूरा प्रोसेस आपका ये। उसके बाद आपके जो आंत होती है, देखो इस प्रकार की नलिका होती है ना, उसके अंदर इस प्रकार से तंतु होते हैं, इन्हें कहा जाता है दीर्घरोम। क्या कहा जाता है बेटा, ये क्या करते हैं, आपके जो भी पोषक तत्व होते हैं ना, जैसे आपके पोषक तत्व इस प्रकार से ये आपके बन गए ग्लूकोज, प्रोटीन, ये बन गए ना, इनका क्या कर लेते हैं, ये अवशोषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, और ये कहां मिला देते हैं, ब्लड में। कहां मिला देते हैं बेटा, ब्लड में मिला देते हैं। और ब्लड इसको कहां ले जाता है, कोशिकाओं तक। कहां ले जाता है बेटा, बात समझ में आई ना। चलो, और बाकी फिर आता है भाई ये वृहद आंत यानी कि बड़ी आंत। कौन सी आंत बेटा, बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या है, तो बेटा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अभी तक जल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अवशोषण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, पचा भी लिया, अवशोषण भी हो गया, लेकिन जल का हुआ क्या, नहीं। खनिज लवण का नहीं। तो ध्यान रखना है, जल का अवशोषण और वृज्य जो पदार्थ है, वृज्य पदार्थ जानते हो क्या, बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, उसको क्या कर देते हैं, मल द्वार या अपन कह सकते हैं गुदा के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बोलो समझ में आया क्या। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि अपन क्या करते हैं। इसी से रिपीट कर दूं, यहां से ही, यहीं से रिपीट कर दूं बेटा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलो, तो ये कंप्लीट तो हो गया। अब अपन क्या करते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा समझ लेते, एक्सप्लेन कर लेते अच्छे से। क्या इशू है, टाइमिंग का तो ऐसा कोई इशू नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं, और देख लेंगे, हो गया। वैसे बता दूं बेटा, अभी बता दूं क्या लिखना है आपको। हाँ भैया, सर्वप्रथम भोजन का क्या करते हैं बेटा, मुख गुहा में अंतर्ग्रहण। क्या करते हैं बेटा, मुख गुहा के माध्यम से भोजन
मुख गुहा में लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, दांतों से चबाया जाता है। उसके बाद भोजन में जीभ के माध्यम से लार ग्रंथि से निकलने वाला लाला रस मिलाया जाता है। मिल गया। उसके बाद एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के माध्यम से भोजन भोजन नली में और श्वास नली में भेजा जाता है। उसके बाद भोजन, फिर लिखना ग्रास नली, हेडिंग क्या लिखोगे, ग्रास नली। ग्रास नली में लिखना, ग्रास नली एक नलिका होती है जो मुख गुहा को आमाशय से जोड़ती है और 10 सेंटीमीटर चौड़ी नहीं, लंबी होती है। ठीक है, आप लंबाई छोड़ दो, आप लंबाई के ध्यान मत दो, आप तो जो जितना प्रोसेस बता रहा हूं उतना लिखना। ग्रसिका के माध्यम से भोजन आमाशय में पहुंचता है। फिर डालना हेडिंग आमाशय, क्या डालोगे, आमाशय डालोगे। फिर आपको क्या लिखना, आमाशय के अंदर देखो, आमाशय में ये चीजें नहीं लिखनी, मैं बता रहा हूं जो लिखनी है, तो नोट्स की टाइप है, याद रखने के तरीके से है ना। लिखना क्या, देखो लिखना, आमाशय के आकार उल्टे जे के समान होता है। आमाशय आहार नाल का सबसे मोटा भाग है। देखो सारी नलियां पतली है, ये थोड़ी मोटाई लिए हुए है कि नहीं है, टंकी की तरह दिख रहा होगा, मोटा सिलेंडर की तरह। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, क्या लिखोगे, ये है आहार नाल का सबसे मोटा भाग है। फिर नीचे लाइन में लिखना कि आमाशय की आंतरिक सतह पर एक ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या कहते हैं बेटा, फिर ऐसे लिखना जठर ग्रंथि, ऐसे लिखना जठर ग्रंथि। फिर लिखना जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस निकलता है बेटा, जिसमें 3 चीजें लिखनी है आपको, जिससे तीन रस निकलते हैं। कितने रस निकलते हैं बेटा, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है जिसमें 3 अवयव होते हैं। कितने अवयव होते हैं, 3 होते हैं। पहला लिखना पेप्सिन, क्या लिखोगे बेटा, पेप्सिन, हेडिंग डालना पेप्सिन। फिर लिखना पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन क्या करता है बेटा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन, और पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देगा। सर यहां तो है ही नहीं, अरे बेटा आगे भी वही प्रोसेस है ना, ट्रिप्सिन में भी होगा, बच्चे हुए को वो पचा लेगा भाई, जो इसके कंट्रोल में नहीं आए उसको वो पचा लेगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखना है, इससे क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है, बताओ क्या होता है, कि सर ये अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है बेटा, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। और क्या करता है बेटा, ये पेप्सिन की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। एक और क्या निकलती है, श्लेष्मा, जो कि आमाशय की आंतरिक सतह की रक्षा करती है। क्या करती बेटा, रक्षा करती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, चलो। फिर भोजन कहां चला जाता है, छोटी आंत में। कहां चला जाता है, तो लिखना है इसके पश्चात भोजन छोटी आंत में चला जाता है। फिर आपको लिखना है जब भोजन छोटी आंत में जाता है तो यकृत से बनने वाला पित्तरस, ठीक है, और अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस इसमें मिला दिया जाता है। फिर लिखना बेटा पित्तरस, क्या लिखोगे, पित्तरस। पित्तरस क्या करेगा, पित्तरस लिखना वसा को क्या करेगा, पहला काम तो क्या बेटा, अम्लीय माध्यम को उदासीन करेगा। क्या करेगा, अम्लीय माध्यम को उदासीन करेगा। दूसरा काम लिखना बेटा, हाँ हो गया बस 2 मिनट। अम्लीय माध्यम को क्या करेगा, उदासीन करेगा। फिर क्या करेगा बेटा, दूसरा काम क्या उसका, वो वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदल देता है। ये यकृत का पित्तरस का काम खत्म। फिर लिखना बेटा अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस से निकलना, अग्नाशयी रस से 3 एंजाइम निकलते। कितने निकलते, पहला है एमिलेज। कौन सा बेटा, एमिलेज, हेडिंग डालना, लिखना यह किसको बेटा, माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। बचे हुए जो शर्करा उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, ग्लूकोज में। ठीक है, और दूसरा नाम है ट्रिप्सिन। क्या नाम है, ट्रिप्सिन के लिए लिखना ये किसको बेटा, ट्रिप्सिन किसको कन्वर्ट करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन, और पेप्टोन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड में। किसमें, एमिनो एसिड में। और तीसरा नाम है बेटा अपने पास में वसा।
वसा को कौन तोड़ेगा? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज वसा को किसमें कन्वर्ट करेगा? वसा अम्ल में। इस प्रकार संपूर्ण भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है और उसके बाद दीर्घ रोम के द्वारा भोजन का अवशोषण भी हो जाता है। फिर लिखना बड़ी आंत। क्या डालोगे हेडिंग? बड़ी आंत। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है और उसके बाद मल द्वार के माध्यम से अपचित भोजन को, अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बोलो प्रोसेस समझ में आ गया? रट जाओ, बिल्कुल पूरा ही रट जाओ। क्लियर? चलो तो अगली क्लास में बेटा अगला अपना प्रक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।